सभी टीचर्स भी हिम्मत रखती हो। हिम्मत है, 6 मास देते हैं। हाथ उठाओ, जो करेंगी बातें आएंगी। पहले बाबा ने पक्का कराया हमें बदलना है, फिर बाबा ने 6 मास का टाइम दिया, फिर बाबा ने ये भी बताया कि बातें तो आएंगी। यह नहीं कहना मैंने कोशिश की, कोशिश नहीं, बाप के प्यार की कशिश, कोशिश नहीं, क्योंकि कोशिश करना, मेहनत करना तो बाबा को पसंद ही नहीं है। ठीक है टीचर्स। टीचर्स हाथ उठाओ, दो दो हाथ उठाओ। देखो, 2 हाथ माना बाबा पूरा पक्का कराना चाहता है, कॉन्शियस माइंड में भी और सबकॉन्शियस माइंड में भी। सभी देख रहे हो, हाथ उठाया है। मुबारक हो टीचर और मधुबन निवासी नंबर 1। जो ओटे सो अर्जुन। अर्जुन माना बाप समान। कारण नहीं बताना, कारण तो आएंगे, पहाड़ जैसे कारण आएंगे, छोटे मोटे भी नहीं, पहाड़ जैसे। हिम्मत नहीं हारना, बाबा पहले ही बता रहे हैं कि हिम्मत नहीं हारना। वेलकम, वेलकम करना है। कारणों को कहो वेलकम और सेकंड में विदाई दे दो। पहले वेलकम देना है और सेकंड में फिर विदाई भी। 3 बिंदियों की चाबी, सफलता की चाबी 3 बिंदियां, यह हमेशा साथ में रखना। अच्छा, अभी टीचर्स बैठ जाओ। कर्नाटक जोन वाले 1 साल स्वर्णिम कर्नाटक बनाने की सेवा करके आए हैं। बाप दादा ने देखा अच्छी सर्विस की है, जितना भी तन मन धन उमंग उत्साह लगाया है वह दिल से लगाया है। बाप दादा जैसे स्वर्णिम कर्नाटक बनाया है, तो बाप दादा भी दिल की दुआएं और दिल की मुबारक पदम पदम गुणा दे रहे हैं। प्लान भी अच्छा बनाया है और प्रैक्टिकल किया है। बाप दादा ने आपके बोर्ड यहाँ दिखाने के पहले देख लिया। बैठ जाओ। डबल विदेशी, सभी डबल विदेशियों को सिर्फ डबल विदेशी नहीं कहो, डबल तीव्र पुरुषार्थी है ना। डबल पुरुषार्थी अच्छा है। बाप दादा ने देखा कि स्व पुरुषार्थ के ऊपर जो भी ग्रुप टर्न बाई टर्न आए उन्हों को अटेंशन अच्छा रहा। टीचर्स ने भी मेहनत की है और स्वयं भी पुरुषार्थ अच्छा किया है। कईयों के पत्र भी बाप के पास पहुंचे हैं, तीव्र पुरुषार्थ की अनुभूति की है, इसीलिए डबल पुरुषार्थी नहीं, लेकिन डबल तीव्र पुरुषार्थी। बाप दादा देख रहे हैं कि सेवा का लक्ष्य डबल तीव्र पुरुषार्थी बच्चों ने अपनी अपनी एरिया में कोई गांव भी न रह जाए, यह अटेंशन अच्छा दिया है और प्लान भी बनाया है। उल्हाना तो नहीं रहेगा ना, कोई भी गांव वाला या शहर वाला आपको यह तो उलाना नहीं देगा कि आपने बताया नहीं, हमारा बाप आया और आपने हमें नहीं बताया, उस समय तो चिल्लाएंगे ना। इसीलिए सेवा का उमंग है और अटेंशन भी है स्व उन्नति के प्रति। ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सबको परिचय दें। तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ ही है जो गलती एक बार करेक्ट किया वह दोबारा नहीं हो। ये कौन कहता था? मम्मा कहती थी। ऐसे नहीं कि एक ही गलती बार बार होती रहे और कहो हम तीव्र पुरुषार्थी हैं। इसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। बाप दादा ने सुना है कि मधुबन में भी तीव्र पुरुषार्थियों का ग्रुप है। वह हाथ उठाओ, उठो तीव्र पुरुषार्थी।
हम सभी है ना तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप के, बहनें नहीं हैं। तो तीव्र पुरुषार्थी का अर्थ समझा? एक बार जो गलती हो जाए, जगदम्बा माँ ने शुरू शुरू में सभी को यह अटेंशन खिंचवाया, कहते तीव्र पुरुषार्थी हैं, और एक गलती बार बार होती रहे तो करेक्शन क्या किया। इसीलिए तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप मधुबन निवासी व मधुबन के पास रहने वाले जो भी हैं, डबल फॉरेनर भी बाप दादा ने टाइटल दिया है, डबल तीव्र पुरुषार्थी। तो बार बार वही भूल होती रहे तो तीव्र पुरुषार्थी का नाम खराब हो जाता है। इसीलिए आप तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप ध्यान देना। क्या ध्यान देना है? एक बार जो गलती की वो दोबारा नहीं। अगर दोबारा वही गलती करेंगे तो तीव्र पुरुषार्थी नहीं, फिर तीव्र पुरुषार्थी का नाम खराब हो जाता। अच्छा है, आपस में ग्रुप बनाया है, अच्छा करते। अच्छा, डबल विदेशी बाप दादा खुश है, लेकिन खुश है एक और बात की खुशी लानी है। अब वो कौन सी बात है? कभी भी अपने को कंबाइंड रूप से अकेला नहीं करना। अकेला करना अर्थात माया को वेलकम करना। इसीलिए कंबाइंड सर्वशक्तिवान का फायदा उठाना, और समय पर ही माया अकेला करती है, यह अटेंशन रखना। तो सदा कंबाइंड है ना, जैसे बाबा को भूले माया आ गई, इसीलिए बाबा कहते हैं बाप के साथ रहना है, कंबाइंड। बाप दादा ने पहले भी कहा है, तो डबल विदेशियों को कंपनी अच्छी लगती है, कंपेनियन अच्छा लगता है, तो कभी भी अकेला नहीं बनना। जब बाप ऑफर कर रहा है, मैं साथ देने के लिए सदा साथ हूँ, अच्छी रिजल्ट है, रिजल्ट अच्छी है, लेकिन और अच्छे ते अच्छी दिखानी है। अच्छा, हर टर्न में आना, यह बहुत अच्छी सिस्टम बनाई है। अभी तो विदेश ऐसा हो गया है जो इंडिया और दूर लगता है, इंडिया और ही दूर लगता है, विदेश नजदीक लगता है। विदेशी चतुर सुजान है, अगले साल के लिए पहले ही टिकट का इंतजाम कर लेते हैं। बाप दादा को यह विदेशियों की चतुराई अच्छी लगती है। अच्छा, अभी सभी माताएं उठो। माताएं और कुमारियां, पूना हाल माताओं और कुमारियों का है। माताओं को कुमारियों को नशा है। संगम युग की माताएं शिव शक्तियां कम नहीं है। बाप दादा तो माताओं को देख एक बात में खुश होते हैं। बाबा ना हमेशा ही माताओं को देखकर खुश होते हैं, पांडवों को देखकर भी खुश होते हैं। पांडव ऐसा ना सोचे हमें नहीं देख रहे, लेकिन माताएं अबला से शिव शक्ति बन गई, अबला से शिव शक्ति बन गई। माताएं चैलेंज कर रही हैं, हम भारत को स्वर्ग बना के ही छोड़ेंगे। तो माताओं में हिम्मत है। बाप दादा भी माताओं को विशेष नमस्ते करते हैं। जब बाबा आए थे तो माताओं की बहुत दयनीय अवस्था थी, उस हिसाब से अब देखे तो सच में माताएं शिव शक्ति हैं, इसीलिए बाबा खुश होता है। अच्छा, शिव शक्ति से ना हो, कमाल करके ही दिखानी है। नशा रखो, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आज की नशे का पॉइंट, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अच्छा, पांडव उठो। पांडवों की विशेषता है सदा पांडव पति के साथ साथ साथी रहें, है ना। पांडवों के साथ दिखाया था ना भगवान को, तो पांडव पति के साथ साथ साथी रहें। विजय प्राप्त करने में भी यादगार में पांडव दिखाया हुआ है। तो पांडवों की विशेषता है पांडव पांडव पति के प्यारे हैं। पांडवों का नाम ही है पांडव पति के साथी।
शिव शक्तियों का पाठ अपना है। पांडवों के बिना सेवा में वृद्धि का आधार कम हो जाना है। शिव शक्तियां है सकाश देने वाली और पांडव है वारिस और सहयोगी बनाने वाले। देखो, जहाँ शिव शक्तियों की महिमा है ना, पांडवों को भी बाबा बराबर आगे रखता है। देखो, बड़े बड़े प्रोग्राम पांडवों के बिना हो नहीं सकते, इसीलिए चतुर्भुज रूप का यादगार है। शिव शक्तियां पांडवों के बिना नहीं कर सकती, पांडव शक्तियों के बिना नहीं कर सकते। इसीलिए हर एक पांडव के मस्तक में विजय का तिलक लगा हुआ है, उसको इमर्ज करो। देखो, सभी अपने मस्तक पर लगा हुआ विजय का तिलक अभी अभी लिया होगा ना सबने बाबा से। बाप दादा हर पांडव के मस्तक में विजयी पांडव का तिलक देखते हैं। तो अच्छा है, सभी समझते हैं इस वर्ष का लास्ट बारी है, तो इसीलिए सभी से मिले ना। अब भी एक लास्ट सीजन रह गया बाबा का। मधुबन वालों से मिले और बाप दादा को छोटा सा संगम भवन भी याद है। बहुत मेहनत करते हैं और प्यार से मेहनत करते हैं। संगम भवन वाले उठो, अच्छा, चाहे सेवा में, लेकिन दिल से सेवा करते हैं। दिन रात मेहनत अच्छी करते हैं, प्यार से करते हैं। इसीलिए बाप दादा भी है छोटा, लेकिन कार्य बड़ा करते हैं और इन्हों के कार्य के प्यार के आधार से आप सभी को सल्वेशन मिली है। पहले यहाँ इतनी ट्रेनें नहीं आती थी, अभी कितनी ट्रेनें आती हैं। तो इन्हों के सेवा के प्रभाव से आपको सल्वेशन अच्छी मिलती है। इसीलिए सभी इन थोड़े से सेवाधारियों को दिल से मुबारक दो। अच्छा, अभी मिलन हो गया, किसकी शिकायत नहीं रहेगी। मिले नहीं, सबसे मिले ना। अभी जैसे ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन भी पराई नहीं लगती, ऐसे लगता हमारे बाबा की ट्रेन है। बच्चे रह गए, बहुत बच्चे हैं, बहुत अच्छा। अब छोटे बच्चे रह गए ना, बाकी सब हो गए, तो बाबा बच्चों को देख रहे हैं। बच्चों के बिना तो रौनक नहीं होती है, और बच्चों को देख सभी को बच्चों के प्रति बहुत प्यार पैदा होता है। बाप दादा को भी खुशी होती है कि वाह, बच्चों का लक, जो बचपन से ही कितनी बातों से बच गए। बच्चे वह जो माया की बातों से बचे हुए हैं। ऐसे बच्चे हो ना, ऐसे हो, हाथ उठाओ बच्चे हुए हो। बच्चा अर्थात बच्चा हुआ, तो हम अभी क्या बन के रहना, सदा बच्चा ही बनना, बड़ा बनने की कोशिश नहीं करनी। और बच्चे तो सिकिलधे होते हैं, तो आगे बढ़ते चलो। बच्चे भी कमाल करते हैं। जो बाप दादा का स्लोगन है, बड़े तो बड़े हैं लेकिन छोटे समान अल्लाह हैं। समान बनेंगे ना, बाप समान बन के विश्व के आगे निमित्त बनेंगे। सभी बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करना। बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, तीव्र पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ। और तीव्र पुरुषार्थ अभी बाबा ने क्या बताया, एक बार जो गलती की वो दोबारा नहीं। ऐसे अच्छे बच्चे हो ना, अच्छे हो, हाथ उठाओ जो अच्छे बच्चे हैं। कुमारियां भी हैं, अच्छा है। कई बार बाप दादा ने देखा है, माँ बाप से भी बच्चे पुरुषार्थ में बहुत आगे होते। बच्चे माँ बाप को याद दिलाते हैं। माँ बाप थोड़ा नीचे ऊपर करते हैं ना, तो बच्चे कहते हैं कि टीचर को सुनाएंगे। लौकिक में गुड़िया वो भी ऐसे कहती है कि आपने ये गलती की, अब मैं दीदी को जाके बताऊंगी। लेकिन प्यार से कहना, गुस्से से नहीं कहना, प्यार से कहना। अच्छा है जनक, बच्चों की खास पार्टी करना, आप और निर्वैर दोनों मिलके पार्टी देना। खुश हो जाएंगे बच्चे। और सदा खुश रहना, रोना नहीं, कभी कभी भी नहीं, सदा खुश। क्या डायरेक्शन मिली, रोना नहीं, सदा खुश, रोना नहीं, रूसना नहीं। अच्छा, पार्टी देना, अच्छा है ना। रोना भी माना भाग्य गंवाना, तो रूसना नहीं है। अभी तो सबसे मिल गया, मिल लिया,
फिर लाइन में क्यों आएंगे? अच्छा लगता है। मधुबन में मेला नहीं लगे तो सुना हो जाए, इसीलिए आप सभी मेले में आए हो। यह परमात्म प्यार आपको खींच के लाया है। जो पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ। तो पहले बारी आने वाले सिखिलदे बच्चों को पहली बारी की मुबारक है। और सभी को बाप दादा विशेष वरदान दे रहा है कि वरदान है कि जैसे अभी पुरुषार्थ कर आने के पात्र बने हो, यह भाग्य लिया है, ऐसे ही अमर भव रहना। माया आवे तो माया का गेट बंद कर देना। माया का गेट जानते हो, बॉडी कॉन्शियस का मैं और मेरा। इस गेट को बंद कर देंगे तो अमर रहेंगे। तो अमर है ना, अमर है। माया आएगी तो क्या करेंगे? तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, अमर रहना और औरों को भी अमर बनाना। अच्छा, अभी 1 सेकंड में अपने श्रेष्ठ स्वमान बाप दादा के दिल तख्त नशीन है, इस रूहानी स्वमान के नशे में स्थित हो जाओ। तख्त नशीन आत्मा हूँ, इस अनुभव में लवलीन हो जाओ। अच्छा, अभी 1 मिनट जब हम रुकेंगे ना, तब ये वाली ड्रिल करेंगे। चारों ओर के अति लवली, सदा बाप के लव में लीन रहने वाले। अब जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आप सभी उसको स्वमान के रूप में ले कि मैं बाप के लव में लीन रहने वाली हूँ, ऐसे। चारों ओर के अति लवली, सदा बाप के लव में लीन रहने वाले, सदा समानधारी, स्वराज्य धारी विशेष आत्माओं को चारों ओर के उमंग उत्साह में के पंखों से उड़ने वाले और अपने मन के डायरेक्शन से वायुमंडल को शांत श्रेष्ठ बनाने वाले, सभी को बाप का संदेश दे, दुख से छुड़ावे, मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले, ऐसे चारों ओर के दिल के समीप रहने वाले और सन्मुख आने वाले सभी बच्चों को दिल का दुलार और दिल की दुआएं, याद प्यार और नमस्ते। हम सभी आत्माओं की तरफ से भी ऐसा बनाने वाले बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभी बाबा दादियों से बात कर रहे हैं। आप लोगों को देख सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि आदि रतन हो ना, और निमित्त बने हुए हो, आपस में मिलकर एक दो की राय को महत्व देते हुए यह परिवर्तन का कार्य कर रहे हो और करते रहेंगे। ये छोटा सा संगठन है ना, एक दो की राय को रिगार्ड देते हुए सभी को निमित्त और निर्माण बनाने वाले विशेष कार्य के निमित्त बने हुए हो। अच्छा है, आपस में संगठन बनाया है ना, तो इस संगठन को जितनी अच्छी तरह से बढ़ाएंगे, समय देंगे, उतना ही सबके दिल में उमंग उत्साह बढ़ाएंगे। ठीक चल रहा है ना? चलता रहेगा, बाप दादा सब देखते रहेंगे। जितना आपका संगठन सल्वेशन देने के निमित्त बनेगा, उतना ही चारों ओर का वायुमंडल शक्तिशाली बनेगा। अभी मधुबन में जो विशेष इशारा दिया है कि हर एक अपने को चेक करे, अपने को बाप समान बनाए, तो एक एक अपने को करने से संगठन स्वतः ही बदलता रहेगा। यह स्मृति बार बार दिलाते रहो। स्व परिवर्तन से औरों को भी परिवर्तन और विश्व भी परिवर्तन। पहले आपस में परिवर्तन, फिर विश्व में परिवर्तन। तो सब ठीक चल रहा है ना? ठीक चल रहा है, सहज चल रहा है। एक एक को वरदान स्वरूप बनने की स्थिति स्मृति में दिलाते रहो। वरदान अच्छा है नहीं, अच्छा बनना है। ठीक है? अच्छा, रमेश भाई से अकाउंट सहज हो जाए, उसके लिए एक दो की बात को इशारे से समझ और इशारा देते रहो।
क्योंकि बहनों को यह हिसाब किताब कम आता है, लेकिन आपने फिर भी इतना लायक बनाया है। औरों को भी अनुभवी बनाते चलो। कानून तो बदलेगी, इनका काम ही क्या है, ऐसे ही चलाते चले तो क्या कहेंगे, यह गवर्नमेंट ने किया। तो कुछ बदलेगी, कुछ बनाएगी, यह तो होगा ही। यह तो अभी सीखती जाती है, काफी सीख गई है, और भी आप सिखाते रहेंगे तो होशियार हो जाएगी। आगे पढ़ना है दीदी। उषा ओम बहन से। शांति। हाँ जी, हाँ, यही पे एंड करते हैं। ठीक है दीदी। ओम शांति। शुक्रिया दीदी आपका। थैंक यू दीदी जी, आपको भी शुक्रिया। अभी हम सभी एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे और जो बाप दादा ने ड्रिल दी थी हम सभी को, वो ड्रिल करेंगे। मैं बाप दादा की दिल तक नशी आत्मा हूँ। इसी स्वमान में सभी स्थित। ओम शांति। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज प्यारे बाबा ने कहा बच्चा था तो बचा हुआ, और बच्चे तो सिखलदे होते हैं, तो आगे बढ़ते चलो। बच्चे कमाल भी करते हैं, जो बाप दादा का स्लोगन है, बड़े तो बड़े लेकिन छोटे समान अल्लाह है। समान बनेंगे ना, बाप समान बन के विश्व के आगे निमित्त बनेंगे। सभी बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ नहीं तीव्र पुरुषार्थ। बाबा ने आगे जगदम्बा माँ का एग्जाम्पल दिया, तो वो टेंशन देते थे ना। तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ ही है जो एक बार करेक्ट किया हुआ है दोबारा नहीं हो। ऐसे नहीं कि एक बार गलती की और बार बार होती रहे और कहो वह हम तीव्र पुरुषार्थी हैं, इसको तीव्र पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। तीव्र पुरुषार्थ मतलब एक गलती जो की है दोबारा नहीं करनी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि कभी भी अपने को कॉम्बाइंड रूप से अकेला नहीं करना। अकेला करना अर्थात माया को वेलकम करना। इसलिए कॉम्बाइंड सर्वशक्तिवान का फायदा उठाना और समय पर ही माया अकेला करती है, यह अटेंशन रखना, सदा कॉम्बाइंड। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। इसी में अभी जैसे बहन ने बताया कि बाबा ने कहा कि इस बात की खुशी लानी है कि कभी अपने को कंबाइंड रूप से अकेला नहीं करना। इसी में बाबा ने अभी 2 दिन पहले वरदान दिया था कि कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा कंबाइंड सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। इसमें बाबा ने कहा था कि जैसे शरीर के साथ आत्मा कंबाइंड, विष्णु स्वरूप का कंबाइंड स्वरूप, बाप और हम का कंबाइंड स्वरूप, और इसी स्वरूप के आधार पे स्व सेवा और सर्व आत्माओं की सेवा साथ साथ करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि हमेशा अटेंशन रखना कि सर्वशक्तिवान कंबाइंड रूप में साथ में है। अगर हमेशा अटेंशन रखोगे तो माया नहीं आएगी, क्योंकि अकेले होते हो तो माया आ जाती है। तो जब बाबा ऑफर कर रहा है मैं साथ देने के लिए सदा साथ हूँ, तो अकेला नहीं समझना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि दूसरों को नहीं देखना है, कारण नहीं बताना है कि इसने किया ना करेंगे जरूर परेशानी देंगे। बाबा ने कहा कारण नहीं बताना, कारण तो आएंगे, पहाड़ जैसे कारण आएंगे, हिम्मत नहीं हारना। वेलकम, कारणों को कहो वेलकम और सेकंड में विदाई दे दो। 3 बिंदियों की चाबी, सफलता की चाबी 3 बिंदियां, ये हमेशा साथ में रखना। बातें तो आएगी, यह नहीं कहना कि मैंने कोशिश की, कोशिश नहीं, बाप के प्यार की कशिश, कोशिश नहीं। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा ने माताओं के लिए बोला है, माताएं अबला से शिव शक्ति बन गई। माताएं चैलेंज कर रही है कि हम भारत को स्वर्ग बनाकर ही छोड़ेंगे। तो माताओं में हिम्मत है। बाप दादा भी माताओं को विशेष नमस्कार करते हैं। शुक्रिया दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम आज शांति जी। बोलो। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि मधुबन निवासी नंबर 1 जो उठे सो अर्जुन। अर्जुन माना बाप समान बनना है, कारण नहीं बताना है। कारण तो आएंगे, पहाड़ जैसे कारण आएंगे। हिम्मत नहीं हारना है। वेलकम, कारणों को कहो वेलकम और सेकंड में विदाई दे दो। 3 बिंदियों की चाबी सफलता की चाबी है। 3 बिंदियां। बाबा ने कहा मैं बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। ये हमेशा याद रखना। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा बोला जे खुश रहो, हैं, नहीं रोना है। रोना है माने खुश कবে। और बाबा बोला जे सफलता चाबी है 3 बिंदिया। 3 बिंदिया याद करो, मैं बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा टीचर्स फतेह गुरु भाई। निर्विघ्न बन निर्विघ्न वायुमंडल बनाने के लिए हम सदा के लिए निर्विघ्न रहेंगे। ओम शांति। और क्या बताया बाबा ने? ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बॉडी कॉन्शियस का मैं और मेरा इस गेट को बंद कर देंगे तो अमर रहेंगे। तो बाबा ने वरदान दिया है कि अमर भव। ओम शांति। जी। इसके आगे ही बाबा ने ये भी वरदान दिया है कि तख्त नशीन आत्मा हूँ, अमर रहना है, अमर बनना है। इस अनुभव में लवलीन हो जाओ। बाबा ने इतना बड़ा वरदान दिया है। ओम शांति। बाबा ने पांडवों के लिए बोला, पांडवों की विशेषता है सदा पांडव प्रतीक के साथ ही रहे हैं। विजय प्राप्त करने में भी यादगार में पांडव दिखाए हुए हैं। वो पांडवों की विशेषता है, पांडव प्रतीक के प्यारे हैं। पांडवों का नाम ही है पांडव प्रतीक के साथ। और फिर बाबा ने बोला कि इसे चतुर्भुज रूप का भी यादगार रहेगी। पांडवों और शिव शक्तियों को साथ में दिखाया। और बाबा ने फिर विजय का तिलक भी दिया। हर एक पांडव के मस्तक में विजय का तिलक लगा हुआ है, इसको इमर्ज। जी। बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ के लिए क्या क्या बताया, कोई बताएगा? ओम शांति। बाबा ने आज तीव्र पुरुषार्थ के विषय में बताया कि तीव्र पुरुषार्थी का अर्थ ही है जो गलती एक बार करेक्ट किया वह दोबारा नहीं हो। तो जैसे मामा का भी स्लोगन था, तो बाबा ने इसके लिए भी बताया। और एक चीज हमें बहुत अच्छी ये लगती है कि जैसे बाबा ने आज कहा है कि माताओं को स्पेशली शिव शक्ति, तो जैसे कोई भी कार्य हम इस इनिशिएट करने जा रहे हैं तो उस चीज का नशा रहे कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जैसे कहते हैं ना कि इतना बड़ा कार्य कौन करेगा, तो हमेशा नशा रहे कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ओम शांति। जी। धारणा के लिए बाबा ने बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं। आज मुरली में बहुत सी बातें बताई हैं। तो हर एक कोई बताएगा क्या क्या धारण करेंगे, क्या संकल्प हर एक के मन में आ रहा है कि हमें ये धारणा करने की जरूरत है या ये हम करेंगे। मुझे बदलना ही है, मुझे बदलना है। ओम शांति। जी। ओम शांति। कल ही बाबा ने ना दृढ़ता का पाठ भी पढ़ाया था। जो हम दृढ़ता का संकल्प लेते हैं तो जो कारण, और एक और लाइन बताई थी कि जब हम चेकिंग करते हैं तो कारण का निवारण हो जाता है। जब दृढ़ता करते हैं कि मुझे ही करना है, कल्प हम बने हैं। अभी जो एक बात कर रहे थे ना शिव शक्ति की, कई बार किसी भी कारणों से अगर कमजोरी आती है तो यही संकल्प आते हैं, व्यक्ति नहीं शक्ति है, मैं शिव शक्ति हूँ। तो एक ऐसा नशा और बल आता है कि हम पार हो जाते हैं। जी।
ओम शांति। क्या क्यों कैसे में नहीं जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा टेढ़ा होता है, करछी इतना बुरे उलझा देता है। बिंदी लगा के आगे बढ़ जाएंगे। बाबा बिंदी, मैं बिंदी और बीती सो बिंदी, ड्रामा बिंदी। ओम शांति। जी, बाबा ने कहा 3 बिंदियों की चाबी रखनी है अपने पास, ये सफलता की चाबी। ओम शांति। बाबा ने कंबाइंड रूप में रहने के लिए भी कहा है, तो इस धारणा को ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करेंगे। और कल के जो पाठ पढ़ा उसमें बाबा ने कहा था कि आपके परिवर्तन की डेट फिक्स करो, प्रत्यक्षता की डेट फिक्स करो। तो वैसे तो सभी ने किया होगा, तो लेकिन बाबा ने एक अलग बताया कि परिवर्तन, आपकी परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थ की कलम से प्रत्यक्षता की डेट फिक्स होगी। तो हमें तीव्र पुरुषार्थ करके डेट फिक्स करना है। ओम शांति। क्या तीव्र पुरुषार्थ करेंगे आप? आपने ये लक्ष्य रखा? हम सभी ने क्या क्या लक्ष्य रखा है तीव्र पुरुषार्थ के लिए? शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। एक पुरुषार्थ में हम ये भी कर सकते, छोटी छोटी बातों में माया आ जाती है ना, तो माया से बचे रहना। जैसे आज बाबा ने भी बताया ना, बच्चा है तो बचे रहना है और हमेशा हंसते रहना है। कोई छोटी छोटी बातों पे ऐसे ये नहीं हो जाना, नाराज नहीं हो जाना, अपने आप को अकेला नहीं समझना है, कंबाइंड रूप में ही समझना है। ओम शांति। बाबा ने बताया जैसे चेहरा और चलन से अपना बनाना है, तो बार बार चेहरे और चलन पर अटेंशन रखना है कि मुझे देख और कोई भी अपना भाग्य बनाए, तो अपने पे पूरा अटेंशन रखना है। जी, बाबा ने आज मुरली में इसी पे बोला है ना, मैं बदलूं, दूसरे को नहीं देखना, दूसरे को बाप दादा देखेगा। जी। ओम शांति। जैसे बाबा ने ना, मैं आता तो मैं आत्मा और मेरा आता तो मेरा बाबा, ये करेंगे तो इससे देवान खत्म हो जाएगा, मैंपन का गेट बंद हो जाएगा। जी, यही करेंगे। ओम शांति। बहुत अच्छा। ओम शांति। अभी जो बहन जी आपने बताया ना कि दूसरों को बाबा देख लेगा, कितनी बड़ी गारंटी और रिलीफ वाली बात है। तो हमारी सारी जिम्मेवारी बाबा ने ले ली, जिधर हम ज्यादा ध्यान देते थे, केवल मुझे ही बदलना है। जी। और ओम किसी को शांति। कहते हैं ना? हाँ जी। ज्ञानी तो बाप दादा कहते, ज्ञानी तो आत्मा के हर कर्म में लाइट और माइट नेचुरल होना चाहिए, अनुभवी स्वरूप से हर कर्म करना चाहिए। ओम शांति। जी, रीमा दीदी आपको कुछ बोलना है? बाबा कह रहे हैं कि कितनी भी बड़ी, बाबा ने इसी मुरली में आगे बताया है कि कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन संतुष्ट आत्मा के लिए कार्टून शो का मनोरंजन दिखाई दे। तो इसलिए परिस्थिति में परेशान नहीं होना। परिस्थिति अगर स्वस्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थिति वार नहीं कर सकती, क्योंकि बाबा ने कहा संतुष्टता जो है वो तब धारण होती है जब सब प्राप्तियां होती हैं, और संतुष्टता शक्ति है, क्योंकि वो संतुष्टता और दूसरी शक्तियों का भी आवाहन करती है। हमारा चेहरा प्रसन्नचित हो जाता है, वायुमंडल वाइब्रेशन पॉजिटिव फैलते हैं, हर्षित मुक्ता हो जाती है, तो परिस्थिति भी डाउन हो जाती है। तो इसलिए संतुष्टता बहुत बड़ा गुण भी है, शक्ति भी है। तो बाबा ने कहा कि ये हमेशा साथ रखना। ओम शांति। जी, तो आज बाबा से क्या वरदान मिला है हम सभी को? कोई शेयर करेगा? कौन सा वरदान बाबा ने? एक तो ये हम सदा के लिए निर्विघ्न है और निर्विघ्न रहेंगे। ओम शांति। एक बाप दादा बाबा के ने दिल तक अमर भाव नशीन का आत्मा। वरदान। हाँ जी। बाप दादा के दिल तक नशीन आत्मा। अच्छा। ओम और शांति दीदी। अमर भाव का मिला, जो देहबान से भूल जाओ। अमर रहना है और उनको भी अमर बनाना। अमर भाव। अच्छा, और क्या मिला है? विजयी भव का। जी, बहुत अच्छा। विजय का तिलक मिला है। तख्त नशीन बन के लवलीन अवस्था में हो जाओ। जी। आज की मुरली में ना बाबा ने एक और विशेष बात हमें ध्यान दिलाई है, और ये दिलाया है कि जैसे लास्ट टाइम के अंदर क्या होगा
साक्षात्कार होंगे और जिस आत्मा को जो प्राप्ति करनी होगी वो करा सकेंगे। तो ये कार्य कौन करेगा? वो जो विश्व के आगे निमित्त बनेगा, है ना, जो ये सब कुछ करेगा उसको निमित्त आत्मा कहेंगे ना विश्व के सामने। तो बाबा ने कहा ये विश्व के आगे निमित्त बनेगा कौन? जो बाप समान बनेगा वही विश्व के आगे निमित्त बनेगा। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे तीव्र पुरुषार्थ कर बाप समान बनो। नहीं तो फिर लास्ट टाइम पर जब सेवा का पाठ बजेगा और सभी आत्माओं को संतुष्ट करना, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान दिलाना, ये सब कार्य रह जाएगा। वो कौन करेगा? वो वही करेगा जो बाप समान होगा। जी, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। तो आज के लिए हम होमवर्क लेंगे। जैसे बाबा ने कहा है कि कंबाइंड रहना, तो आज हम पूरा दिन भर बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे, बाबा की कंपनी में रहेंगे, बाबा को अपना कंपेनियन बना के रखेंगे। और जैसे कि बाबा ने बहुत हम सभी का ध्यान खिंचवाया कि स्वयं को देखना है, ना हमें दूसरों का वर्णन करना है, ना देखना है, उनको बाबा देखेगा। तो ये भी आज हम धारणा का पॉइंट सभी अपने लिए रखें कि मुझे स्वयं को देखना है, सिर्फ अपने ऊपर अटेंशन। तो आज हम सारा दिन भर यही करेंगे, बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे और अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे। तो और बाबा से जो भी हम सभी ने वरदान लिए, हर एक को महसूस हुआ होगा कि जैसे बाबा मुझे दे रहे हैं वरदान, ये मेरे लिए है। तो हर कोई अपने लिए, इतने सारे वरदान सभी ने बताए, तो सभी अपने लिए वरदान लेके रखें कि और पूरा दिन भर उसी स्मृति में रहे कि आज बाबा से मुझे ये वरदान मिला। और जैसे कि बाबा ने कहा है कि तीव्र पुरुषार्थी बनना, और उसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन जो जगदम्बा माँ ने हम सभी को दी थी कि हमसे अगर एक बार कोई गलती हो जाए तो अटेंशन रखना है खुद के ऊपर कि वो दोबारा ना हो हमसे। तो आज हम पूरा दिन भर यही पुरुषार्थ करेंगे। तो अभी समय भी हो रहा है, तो संपन्न दीदी जी आप हम सभी को योग कराएंगे। हाँ जी दीदी। तो अभी सभी अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे। मैं आत्मा परमात्मा दिल तख्त नशीन हूँ। और मेरा गुण इस स्मृति को इमर्ज करेंगे। कौन है मेरा? एक प्यारे पिता शिव बाबा। फिर से देखिए स्वयं को, मैं कौन? मैं आत्मा शक्ति हूँ और मेरा कौन? शिव है। फिर से देखेंगे स्वयं को, मैं कौन? पांडव हूँ और मेरा साथी कौन? पांडव पति है। अब आवाहन करें बाबा का। ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे बाबा, आओ और मेरी छत्र छाया बन जाओ। देखिए परम धाम से महाज्योति मेरे सर के 8 इंच ऊपर स्थित है। सर्वशक्तिवान मुझसे कंबाइंड है।
निरंतर सर्व शक्तियां मुझ में प्रवेश कर रही हैं। मैं लाइट और माइट अपने चारों ओर देख रही हूँ। महसूस करें कि माया सामने मुझे सर झुका रही है। मेरे कंबाइंड स्वरूप के सामने नतमस्तक होकर सेकंड में दूर जा रही है। अब धारण करें अपना लाइट का स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, और पहुंच जाए सीधा सूक्ष्म वतन में। जहां मेरे बाबा सुंदर सी डिबिया में तिलक लिए खड़े हैं और जाते ही मेरे माथे पर लगा रहे हैं। ये विजय का तिलक है और याद दिला रहे हैं, जहां बाप साथी है वहां विजय निश्चित है। सर पर देखिए बाबा का वरदानी हाथ। बच्चे अमर भव, खुश नसीब भव, निर्विघ्न भव। अब एक प्रॉमिस करे बाबा को कि बाबा अब तक जो गलतियां रिपीट करती आई वो फिर से नहीं करेंगे और स्वयं का परिवर्तन स्वयं करेंगे। और बाबा दृष्टि दे रहे हैं। इसी दृष्टि से आपका परिवर्तन हो रहा है। बाप समान बाबा बना रहा है। आ जाए अब वापस अपने साकारी तन में और दिल से शुक्रिया करें कि बाबा आज आप पूरा दिन मेरे साथ कंबाइंड स्वरूप में ही रहना। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू संपन्न जी। तो सभी को थैंक्स। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति। गुड डे Have a एवरीवन। good day. ओम शांति। Om Shanti.